Hello everyone to my class. Today we will discuss Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction क्या है? Friedel-Crafts reaction है वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जो फिनोल का अपन अध्ययन कर रहे हैं उस फिनोल की 3 रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन, और चौथी है फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में फिनोल का एल्काइलेशन और एसाइलेशन, जब अगर एल्काइलेशन करवाते हैं तो इसे कहते हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और एसाइलेशन करवाते हैं तो क्या कहते हैं? फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडेल-क्राफ्ट जो रिएक्शन है वो लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। यहाँ पर जो उत्प्रेरक है वो क्या होता है? लुईस अम्ल होता है। इस रिएक्शन में जब फिनोल की अभिक्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ, चाहे वो मैथिल हैलाइड है, एथिल हैलाइड है, प्रोपिल हैलाइड है, आइसोप्रोपिल हैलाइड है, ब्यूटिल हैलाइड है, जो भी एल्किल हैलाइड लेंगे उस एल्किल हैलाइड के साथ लुईस अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का जो एल्किल समूह उसका कार्ब कैटायन बनेगा और ये कार्ब कैटायन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो अपने को ऑर्थो एल्किल या पैरा पे एल्किल जुड़ के फिनोल मिलेगा। ऑर्थो एल्किल फिनोल या पैरा एल्किल फिनोल। अगर एल्किल हैलाइड लिया तो मैथिल हो जाएगा, एथिल हैलाइड लिया तो एथिल हो जाएगा। और एसाइलेशन में जब फिनोल की अभिक्रिया एसिल हैलाइड के साथ लुईस अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे तो ऑर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाएगा, प्रतिस्थापन होगा, H+ निकलेगा और एसाइलियम आयन जुड़ जाएगा। अब जब एल्काइलेशन करवाते हैं तो फिनोल पे जो एल्किल समूह जुड़ता है वो क्या होता है? एक्टिव एक्टिंग ग्रुप है। फिनोल के साथ जुड़ा हुआ एल्किल समूह भी बेंजीन वलय को एक्टिवेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। जबकि एसाइलेशन से जब एसाइलेशन रिएक्शन होती है तो जो एसिल समूह जुड़ता है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है? कम करता है, क्योंकि इसका कार्बोनिल समूह की जो ऑक्सीजन है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगी, खींचेगी, तो कार्बन है वो बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके कारण बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? न्यून हो जाती है। यानी ये एक डीएक्टिव एक्टिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से पॉली एसाइलेशन, एक बार एसाइलेशन होने के बाद दोबारा एसाइलेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है, जबकि एक बार एल्काइलेशन होने के बाद पॉली एल्काइलेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है? बढ़ जाती है। अगर एक ऑर्थो पे जुड़ गया, पैरा पे जुड़ गया, तो बची हुई जो ऑर्थो पैरा कंडीशन है, ऑर्थो कंडीशन दूसरी बच गई, स्थिति जो बच गई उस पे जुड़ जाएगा। ये दोनों के एग्जाम्पल हैं। फिनोल की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड के साथ लुईस अम्ल की उपस्थिति में करवाई है तो ऑर्थो और पैरा क्रिसोल बना है। और एसिल क्लोराइड जो अगर CH3COCl लेते हैं तो ये एसिटिल क्लोराइड लिया है तो एसिटोक्सी में जुड़ गया एसिटोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। मर्क्यूरेशन में मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अगर फिनोल की अभिक्रिया करवाएंगे तो एसीटेट है, यहाँ से H+ निकलेगा, एक एसीटेट के साथ एसिटिक अम्ल निकल जाएगा, और जो मर्क्यूरिक एसीटेट जो धनायन है वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ऑर्थो एसिटोक्सी मर्क्यूरी फिनोल बन जाएगा। फ्रिस रीअरेंजमेंट। फ्रिस रीअरेंजमेंट क्या है? फ्रिस रीअरेंजमेंट में क्या होता है? जब फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ आपने करवाई, लुईस अम्ल नहीं लिया, बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हो, तो सिंपल क्या होगा कि ये एसिटिल क्लोराइड और फिनोल जो एसिडिक रिएक्शन अपन ने फिनोल की पढ़ी थी वो रिएक्शन होगी। फिनोल का H+ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला H, हाइड्रोक्सी समूह वाला H, और एसिटिल क्लोराइड का Cl है वो निकल जाएंगे और एस्टर बन जाएगा, फेनिल एसीटेट बन जाएगा। लेकिन यही रिएक्शन जब किसमें? लुईस अम्ल की उपस्थिति में। बहुत अच्छे से आपको याद करना है कि जब फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं या क्षारीय माध्यम में करवाते हैं तो क्या होता है? एस्टर बनता है, फेनिल एसीटेट बनता है। लेकिन अगर यही अभिक्रिया या तो जो बन गया प्रोडक्ट उसको आप लुईस अम्ल के साथ ट्रीट कर रहे हो, या डायरेक्ट शुरू में ही फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ लुईस अम्ल की उपस्थिति में करवा रहे हो, तो ऑर्थो और पैरा पे आपको हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन मिलेगा। अब ये रिएक्शन कैसे होती है? फ्रिस रीअरेंजमेंट में क्या होता है? सबसे पहले फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ
क्षारीय माध्यम में करवा देते हैं या बिना किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में करवाते हैं तो फेनिल एसीटेट बनता है। बने हुए जो फेनिल एसीटेट है उसको लुईस अम्ल के साथ अगर आप ट्रीट करते हो, रिएक्शन करवाते हो तो रीअरेंजमेंट होता है और ये जो एस्टर बना है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव में बदल जाता है। तो दिस रीअरेंजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोसीड वाया आयोनिक मैकेनिज्म। एसाइलियम आयन इसमें बनता है, कैटायन बनता है। होता क्या, सबसे पहले जब फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाई तो एसिटोफिनोन बन गया। बना हुआ एसिटो जो फिनोन है उसकी अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई तो ये जो अम्ल लुईस अम्ल है ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये बेस का काम कर रहा है, लुईस अम्ल का काम कर रहा है, तो दोनों के बीच रिएक्शन होगी। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस AlCl3 के एल्यूमिनियम को दे देगा। एल्यूमिनियम पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव। अब यहाँ से ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो ऑक्सीजन और कार्बोनिल के बीच का बॉन्ड टूटेगा और एसाइलियम आयन बनेगा। एसाइलियम कैटायन बन गया। अब ये एसाइलियम आयन जो बॉन्ड टूटने के बाद ऑक्सीजन वापस न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर बेंजीन वलय में आ रहा है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ऑर्थो और पैरा पे क्या जुड़ेगा, एसाइलियम आयन जुड़ेगा। यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा और ये प्रोटॉन निकला हुआ जो प्रोटॉन है वो निकलने के बाद AlCl3 वापस निकल जाएगा और ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, प्रोटॉन जुड़ जाएगा। तो ऑर्थो पैरा एसिटोक्सी फिनोल बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया में अगर ऑर्थो स्थिति है वो पहले से ऑक्यूपाइड है, भरी हुई है, तो यहाँ से जो निकला हुआ ये एसाइलियम आयन है ये ऑर्थो के बजाय अगर ये पहले से ऑक्यूपाइड है, यहाँ कोई जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट, तो ये पैरा पे जुड़ जाएगा। अगर ऑर्थो पे कुछ भी नहीं है तो ये किस पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे ही जुड़ेगा। कपलिंग रिएक्शन विथ डाईएजोनियम साल्ट। डाईएजोनियम साल्ट के साथ जब कपलिंग रिएक्शन करवाते हैं फिनोल की तो फिनोल का OH समूह है उसके पैरा पोजीशन वाला जो हाइड्रोजन और डाईएजोनियम क्लोराइड का क्लोराइड आयन है वो निकल जाते हैं और नाइट्रोजन और पैरा पोजीशन के कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाता है, डाईएजो कंपाउंड बन जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजो बेंजीन। यही रिएक्शन फिनोल डाईएजोनियम के साथ, डाईएजोनियम क्लोराइड फिनोल के साथ दर्शाता है। ये रिएक्शन डाईएजोनियम क्लोराइड है वो एनिलीन के साथ दर्शाता है। थैंक यू।